नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश शिंदे ने मिलकर मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो आने वाले दिनों में यह चर्चा का विषय बनने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के राह भारतीय जनता पार्टी को अब रास नहीं आ रहे हैं। इसके कई सारे वजह हैं जो आप दर्शकों को समझना जरूरी है। राज्यसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद तकरीबन 34-35 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और बिहार के 5 सीटों पर चुनाव होना है राज्यसभा का, जिसे एमएलए चुन करके भेजते हैं। अब ऐसे में आप दर्शक यह देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कितनी टकराव वाली मुद्रा है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वह बिहार से विधायक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब नितिन नवीन को विधायक से इस्तीफा दिला करके राज्यसभा ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसके 2-3 कारण हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब नितिन नवीन बिहार के विधायक हैं, मंत्री पद से तो इस्तीफा दिला करके उनको बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी तरफ नितिन नवीन को अगर ज्यादा सुरक्षा देनी है या सरकारी फायदे देने हैं, तो उन्हें विधायक से हटा करके राज्यसभा सांसद बना के ले आएगी दिल्ली में राज्यसभा, और राज्यसभा उसके बाद कोई मंत्री पद दे करके उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी और जहां जाएंगे सरकारी खर्चे से जाएंगे। अभी मात्र एक विधायक है तो वह खर्चा उनको उपलब्ध नहीं होगा, और बिहार से है तो बहुत कम होगा, लेकिन राज्यसभा आ जाने के बाद उनका वर्चस्व बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी पैसे को किस तरह उड़ाएगी, इसके रास्ते पूरी तरह से तलाश लेती है। भले देश कंगाल हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, लोग भूखे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने नेताओं के ऊपर खर्च करने के लिए कैसे थे, तो यह चीजें पहले। और नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आंख में अब गड़ने लगे हैं, किरकिरी बन गए, आंखों के कांटा बन गए हैं। ऐसे में 2 सीटें राज्यसभा की भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है और 2 सीट निकाल सकती है जेडीयू नीतीश कुमार के। तो हरिवंश नारायण सिंह का भी कार्यकाल समाप्त हो गया, तो जेडीयू उन्हें अब नहीं भेजेगी और भाजपा भेजेगी नहीं। हालांकि भाजपा के लिए वो पूरे 6 साल काम करते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा का 5 साल का है, विधायक का 5 साल का होता है। ऐसे में राज नारायण सिंह की तो छुट्टी, क्योंकि वह उपसभापति थे राज्यसभा में और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे, और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का भाषा बोलने वाला व्यक्ति जेडीयू में नहीं चाहिए, इसलिए उन्हें दरकिनार कर रहे हैं। अब चूंकि वह जेडीयू के है तो भारतीय जनता पार्टी तो उनको भेजेगी नहीं, और कोई बहुत तीर नहीं मारा है हरिवंश नारायण सिंह ने। वह सभापति थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा फिर भेज करके उपसभापति बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को वह चाहिए बोलने वाला, गरियाने वाला, कोसने वाला, झूठ बोलने वाला, घिनौना काम करने वाला, ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो उनका पत्ता साफ हो गया, और साफ आने वाले दिन में संजय झा भी होने वाले हैं और उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी जाने वाला है। यानी कि अब इसमें जो 5वां व्यक्ति है राज्यसभा के अंदर, 2 नीतीश कुमार तो भेजेंगे, 2 भाजपा भी अपने अपने वोटों से भेज देगी, लेकिन अब इसमें 5वां व्यक्ति है, उसमें 41 विपक्ष के विधायकों की वोट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तीसरा अपना नहीं भेज पाएगी, बल्कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेज सकते हैं अपनी मदद दे करके।
यह बात कही जा रही है। और चिराग पासवान भी मौके की तलाश में है कि उनकी माताजी चली जाए। क्या होगा यह वक्त बताएगा। और नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव को भेजते हैं तो सोच लीजिएगा वह भारतीय जनता पार्टी से बहुत जल्द समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि नीतीश लालू प्रसाद यादव के परिवार की नजदीकियां अब नीतीश कुमार से लगातार नजदीक होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरा, एक नाथ शिंदे की बैठक राज ठाकरे के साथ हुई बंद कमरे में। ऐसे ही बैठक जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना था एक नाथ शिंदे को, तो उद्धव ठाकरे को पता भी नहीं चला था और एक नाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की थी और अडानी के साथ बंद कमरे में। इसका खुलासा अजीत पवार जब थे इस दुनिया में तब उन्होंने किया था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त। तो एक नाथ शिंदे ने राज ठाकरे से बैठक की। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के भाई हैं। ऐसे में एक नाथ शिंदे भी घर वापसी के रास्ते तलाश रहे, क्योंकि भाजपा के नियत सही नहीं लग रहे हैं। टकराव भी बढ़ रहा है और भाजपा नाजायज फायदा उठा रही है और डरा रही है अलग। तो अगर एक नाथ शिंदे घर वापसी करते हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट भरा स्थिति हो सकती है, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी भी अब शरद पवार के साथ अपने घर वापसी विलय करने जा रही है और 26 तारीख को इस पर फैसला होगा जब बैठक होगा। अब ऐसे में संकट महाराष्ट्र में भी और संकट बिहार से भी। अब दूसरी चीज, नीतीश और शिंदे की सेम परिस्थिति। एक नाथ शिंदे के भी पार्टी को भरपूर तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और नीतीश कुमार के पार्टी को भी तोड़ने की भरपूर प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो यह दोनों नेता एक ही कटघरे में है और यह दोनों नेता मिल करके 12 और 7 19 सांसदों का समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार को दे रहे हैं। जो 19 सांसद हट गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट हो जाएगा और सरकार दोनों तरफ गिर जाएगी, बिहार में भी महाराष्ट्र में भी। तो भारतीय जनता पार्टी एक नई उलझन में पड़ती हुई नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा राज्यसभा सांसद भेजने का अभी तक तो रास्ता साफ नहीं की है, अभी तक अपनी नीयत साफ नहीं की है, लेकिन कोशिश में है कि तीसरा भी भारतीय जनता पार्टी का हो जाए। ऐसे में चिराग पासवान की नाराजगी भी बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे और नीतीश मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार को सबक सिखा सकते हैं। सबक ऐसा सिखा सकते हैं एक साथ मिल करके एक नाथ शिंदे और नीतीश कुमार की पूरी सरकार लड़खड़ा जाएगी और 2 राज्यों की सरकार गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, महाराष्ट्र और बिहार की। और यही 2 एनडीए गठबंधन की सरकार है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी बिन बुलाए मेहमान है। आंध्र प्रदेश में भाजपा का क्या है, एनडीए की सरकार भाजपा कहती है, लेकिन नहीं, वहां टीडीपी की सरकार है, तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार है 2/3 बहुमत से। आप एक विधायक लेकर के उसमें ढुक जाओगे तो आप एनडीए की सरकार थोड़े हो गई हो। तो कहने के लिए तो एनडीए की बहुत है, लेकिन हकीकत में एनडीए की 2 ही सरकार है, बाकी बिन बुलाए मेहमान है, बिहार और महाराष्ट्र। और यह दोनों राज्य की सरकार संकट में है और दोनों राज्य की सरकार गिरी तो केंद्र की सरकार वैसे ही गिर जाएगी बिन सोचे और समझे। तो हर तरफ से मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो रहा है और ऐसे में 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव जो इंडिया गठबंधन लेकर के आया है वह मोदी और शाह के रातों की नींद हराम कर रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उस वक्त क्या होगा, क्योंकि एक नाथ शिंदे भी अलग रास्ते पे हैं, नीतीश कुमार अलग रास्ते पे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी अलग रास्ते पे हैं, क्योंकि मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को भी ऐसे पचड़े में डाल दिया है बिल गेट्स का स्वागत करा करके कि चंद्रबाबू नायडू अब
मोदी का साथ छोड़ने के लिए विवश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार भी जिस दलदल में फंस गई है वह उसके छींटे जाएंगे चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी और नीतीश कुमार के ऊपर भी। बाकी छुटवइयों का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं ना, इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कुछ होती है, और जिसकी इज्जत ही ना हो उसे कोई बेइज्जत क्या करेगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, मोदी सरकार को झटका बड़ी तेज लगने वाला है आने वाले वक्त में, जो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और चक्रव्यूह के जाल में बुरी तरह से फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी। आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटों भरा है, जिससे उबर और निकल पाना फिलहाल तो इम्पॉसिबल लग रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवी TFD न्यूज़ 24 को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और